मतलब first there are only two exercise I think, and in the first exercise the questions are based on lines passing through origin, and in second exercise when the lines are not passing through origin. तो इस टॉपिक का जो 80% पोर्शन है, 80% इज बेस्ड ऑन लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जैसे ही पासिंग थ्रू ओरिजिन हम लोग बोलते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि या तो हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स की बात कर रहे हैं या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक, यस Yes. हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला तो दिमाग में सिर्फ इतना चलना चाहिए कि हम लोग या तो y इक्वल्स टू एम एक्स यूज कर सकते हैं या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 यूज कर सकते हैं, ये फिक्स रखना। दूसरी चीज, हम लोग सबसे पहले आज जो है 3 थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। आपको याद है 10th स्टैंडर्ड आपका उसमें थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और टीचर्स थ्योरम्स पे बहुत फोकस करते थे। आ रहा याद? Yes. लाइक Yes. बीपीटी, Yes. हर बार टीचर बोलता था कि बीपीटी को रट ले, वो तो कंफर्म आएगा, है ना। अगर बीपीटी sir. नहीं आया तो हार्डली चांस रहता था, 95:5 का रेशियो रहता था कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। तो सिमिलरली 12th स्टैंडर्ड में हम Converse लोग ना नहीं यहाँ पे, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली थ्योरम्स पे भी बहुत अच्छा फोकस करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि हर टॉपिक में जहाँ भी थ्योरम्स दिए गए हैं उसका भी एक अलग वेटेज है। और जो आज मैं 3 थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ, देखते हैं कितना आज हो पाता है। तो उसमें से एक कंफर्म है, आपको बोर्ड एग्जाम में दिख रहा है फॉर 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स कंफर्म है। आपने ध्यान से सुना, मैंने टॉपिक का वेटेज कितना बोला? 6 मार्क्स। See. उसमें से अब मैं थ्योरम्स कितने मार्क्स का बोल रहा हूँ वो भी कंफर्मेशन के साथ 3 to 4 मार्क्स बोल रहा हूँ, राइट? Yes. बात Yes. समझ में आ रही है? अगर मतलब हमने थ्योरम्स अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब मेरा 50% काम हो गया। इसके बाद कोई एक क्वेश्चन हमको दिखेगा, राइट? मतलब Yes. इसका बाइफर्केशन कैसा होता है वो भी समझ लो। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 4 मार्क्स का थ्योरम आया तो एक एमसीक्यूज आपको 2 मार्क्स का डाल देगा वो बोर्ड के पेपर में, 4 मार्क्स का थ्योरम और 2 मार्क्स का एमसीक्यूज। नहीं, अगर 3 मार्क्स का थ्योरम आया तो फिर 3 मार्क्स का एक कोई ना कोई क्वेश्चन देगा। सो सिंपल है, 6 मार्क्स। और जिन लोग को अभी ऐसा सुबह सुबह सुन के लग रहा होगा कि अरे 6 मार्क्स का ही टॉपिक है, उनको वापस याद दिला दूं, एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे कि ये एक एक मार्क्स आप काउंट करना स्टार्ट करोगे बोर्ड के लिए, तो ये 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्कोर करना इजी है। सो अब हम लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पे मैं जा रहा हूँ। फर्स्ट थ्योरम देखो क्या है, थ्योरम नंबर 1। ओके, इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किसी को किसी पॉइंट पे कुछ बोलना था मुझसे? कुछ भी? हाँ, आज से हमारा लेक्चर का शेड्यूल हमने चेंज किया, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको शायद लास्ट टू लास्ट वीक ही दिया था। Yes. सर हाँ, कोई बीच में बोल रहा था। सर संडे नहीं होगा सर, दोनों सुबह? नहीं, संडे दोनों सुबह नहीं होगा। संडे का जो शेड्यूल चल रहा है वही चलेगा। यस सर। 7:30 to 8:30 एंड देन 1 to समथिंग चलता है अपना, है ना? यस। हाँ, तो संडे का शेड्यूल वही रहेगा, संडे में चेंज नहीं करूंगा। ये इस समय देखो, आज अभी जो ये चेंज करने का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, मेरे एंगल से मैं देख रहा हूँ तो। और इसकी कोशिश मैं पहले से कर रहा था बट पॉसिबल नहीं था। आप लोग के कई सारे एक्सक्यूज और हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है। बट अब क्या ये होगा ना, क्योंकि हम लोग अभी तक जो लेक्चर रख रहे थे, एक लेक्चर मॉर्निंग में 11th का, एक 12th का, फिर इवनिंग में एक 11th का, एक 12th का। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अब जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मॉर्निंग में सिर्फ 11th आएगी, मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए मॉर्निंग में क्लास बुला सकता हूँ, एंड सिमिलरली 11th स्टैंडर्ड के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को इवनिंग में सेल्फ स्टडी के लिए क्लासेस में बुला सकता हूँ। बात समझा? Yes. एक एक लेक्चर होने की वजह से दोनों ग्रुप जो है दोनों टाइम बिजी रहते थे। अब ऐसा नहीं है, 12th वाले मॉर्निंग में फ्री हो गए,
और 11th वाले इवनिंग में फ्री होगे। तो जब आप फ्री हो उस मोमेंट पे हम आपको जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, हमें लगेगा जरूरत है, उनको क्लासरूम में बुला के बोलेंगे यहाँ हमारे सामने बैठ के पढ़ो। 3-4 घंटा हम लोग क्लासरूम में बैठा के पढ़ाएंगे। समझ में आया? Yes. 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 हाँ, तो इसके पीछे ये एक लॉजिकल फायदा है। ठीक है, और कोई पॉइंट? नहीं। सर जो क्वेश्चन आपने दिया था उसमें से 2 क्वेश्चन में डाउट। सर हाँ, कोई और बोल रहा है? हाँ सर 10 AM लास्ट है ना, इसके बाद आप कोई लेक्चर नहीं रखोगे ना हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए का मतलब ऐसा नहीं होता। जनरली 10 AM के बाद लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे समझ गए? यस। Yes. ऐसा टाइम जिस दिन स्कूल कॉलेज की ऑफिशियल छुट्टी रहती है, तो उस दिन अगर जरूरत पड़ा तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 10 बजे के बाद लेक्चर्स नहीं होंगे। 10 AM लास्ट लेक्चर होगा। पॉइंट समझा? हेलो, किसने पूछा था? जिसने पूछा? अच्छा, हेमांगी। तो आपको पॉइंट समझा ना? 10 मतलब 10 बजे के बाद कुछ इश्यूज है? नो सर। उसके बाद जनरली नहीं होगा, कभी भी लेक्चर नहीं होगा। जनरल डेज में तो रख ही नहीं सकते, लेकिन मैं क्या बोला, 2 कंडीशन दे रहा हूँ। अगर पब्लिक हॉलीडे है, मतलब आपके स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, तो उसके दिन अगर जरूरत पड़ती है। दूसरा कंडीशन है कि जरूरत पड़ती है, अगर इस समय अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो रखना पड़े तो रख सकते हैं, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन जनरल डेज में कभी नहीं होगा। 10 बजे हमारा लास्ट लेक्चर होगा। शरण को 2 डाउट्स थे, वो डाउट्स हम लोग बाद में देख लेते हैं। ठीक, यस। थ्योरम पढ़ लेते हैं। 1-2 थ्योरम तो कम से कम आज कंप्लीट करें। मंडे का दिन है, मार्च का फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा शुभ कार्य कर लेते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 1, आपको थ्योरम के स्टेटमेंट भी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। और प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मेरा जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ अच्छे से देखोगे, उसी को समझ लोगे, कुछ भी क्वेरीज रहेगा पूछ लोगे, तो फिर टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द स्टेटमेंट इज, फर्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। प्रूव दैट joint equation of pair of lines passing through origin। ये टॉपिक का नाम पेयर ऑफ लाइन्स है, ये तो पता है ना? Yes. इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब क्या समझे? 2 लाइनें। हाँ, हमेशा हम लोग 2 लाइंस के बारे में साथ में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हमेशा आपके साथ 2 लाइंस घूमेगा। वो 2 लाइन किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, जनरल, इंटरसेक्शन, कुछ भी हो सकता है, बट 2 लाइन साथ में घूमते रहेंगे। ठीक, सर ऊपर का नहीं दिख रहा। सर एक बाजू सेकंड का में। भी नहीं दिखे। एक सेकंड ना, दिखेगा तो जरा बताना। यस सर, अभी दिख रहा है। साइड का भी नहीं दिख रहा है, इस साइड वाला। अभी राइट का नहीं राइट दिख साइड का Right कट हो का नहीं गया है। दिख रहा है। रुक जा भाई। Yes आई sir, थिंक दिख अब आ रहा रहा है। है। सर यस। वो है, परफेक्ट रहा है। यस परफेक्ट। सर। है ना? So the statement is to prove that joint equation of pair of lines passing through origin is second degree homogeneous equation in x and y। देखा मैं क्या लिखा हूं? Prove that joint equation of pair of lines passing through origin is a second degree homogeneous equation in x and y। हेलो, यस सर। यस। Yes sir. अब इसमें देखो, जो मुझे लगता है किसी को भी अगर कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन यहाँ होना चाहिए कि ये होमोजेनियस इक्वेशन कहाँ से आया और इसका क्या Yes. मीनिंग है। ये Yes. कंफ्यूजन होना चाहिए, बराबर है? सबसे Yes. पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है। ठीक,
तो जनरली हम लोग ने होमोजेनियस सॉल्यूशन तो पढ़ा है केमिस्ट्री में। यस तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है वो देखना है। ऐसा इक्वेशन लाइक एग्जांपल में देखते जाओ। ऐसा इक्वेशन लाइक अब ये इक्वेशन देखो, इसमें 3 टर्म्स हैं। Yes. हेलो। यस Now in the first term the power of x is 2. यस Last term again power of y is 2. 2 करेक्ट। जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म में देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। यस सो 1 + 1 इज अगेन 2। तो Yes. हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा इक्वेशन, ध्यान से सुनो, ऐसा इक्वेशन जिसमें जितना भी टर्म हो, अगर सारे टर्म्स का पावर सेम है, सारे टर्म्स का पावर सेम है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। बात समझा? यस सर Yes. ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी टर्म्स हो, पहले तो हमें ये देखना होगा कि टर्म्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। जो भी टर्म्स हो, अगर सारे टर्म्स का पावर सेम है, मैंने सेम बोला, कितना बोला ऐसा नहीं है, सेम बोला, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। लाइक सेकंड एग्जांपल देख लो, तीनों टर्म्स का पावर 3 है, 3 है यस बराबर है। यस तो ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। इट मींस हमें ऐसा प्रूव करना है, व्हेन वी से सेकंड डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर विल बी 2। यस हेलो। हाँ, तो हमें पावर 2 में, डिग्री 2 में होमोजेनियस इक्वेशन को लेके आना है, ये हमारा काम है। तो बहुत सिंपल चीज है, देखते जाओ सिर्फ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका प्रूफ, कुछ ज्यादा इजी है, इस थ्योरम में ज्यादा सोचने के लिए नहीं है। प्रूफ, कोई बोल सकता है इसमें डेटा क्या है? line is passing through हेलो। origin. Sir, a1x plus b1y is equals to 0. सिंपल डेटा नहीं, उतना डिटेल में मत जा, अच्छी बात है तुझे समझा। सिंपल डेटा अगर मैं रीड करूंगा तो मैं ये समझूंगा कि हियर वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट्स इट। Yes. बराबर ना? Yes sir, उसका Since the equation बनाना पड़ेगा. Yes. हाँ, since the statement is to prove that joint equation of pair of lines passing through origin is second degree homogeneous equation in x and y, तो इसका मतलब ये चीज क्लियरली सबको समझ में आना चाहिए कि हमें डेटा में दिया गया है कि 2 लाइंस हैं और दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये इतना हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट L1 फर्स्ट लाइन बी, फर्स्ट लाइन के पास तो ओरिजिन बोला, तो ध्यान, हम लोग लिख सकते हैं a1x plus b1y equals to 0। हेलो। Yes. Yes. कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बोला करो, शांत मत बैठ। क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो सिंपली मैंने क्या बोला था, हमको याद रखना या तो y इक्वल्स टू mx या ax plus by इक्वल्स टू 0, बराबर ना? Yes. Yes. हम लोग y इक्वल्स टू mx से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कुछ भी लोगे आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग ने फर्स्ट लाइन है इसलिए मैंने लिया a1x plus b1y, और सेकंड लाइन के लिए फिर क्या लेंगे, a2x plus A2x plus b2y equal to 0. हाँ। जब भी आपको एक चीज ध्यान से समझो, जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, तो सबसे पहले आपका एम क्या होगा, फर्स्ट टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ दोस 2 लाइंस। और ये हमने 11th में पढ़ लिया है कि हम लोग सेपरेटली किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। मेरे पास 6 फॉर्मूले हैं, राइट? हेलो। Yes. हाँ, तो कभी भी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पूछा तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग एक एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग 11 स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले, एंड उसके बाद जॉइंट मतलब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, नहीं वो लाइन कैसे भी हो सकता है, जॉइंट इक्वेशन मतलब कैसे भी हो सकता है ना भाई। हेलो।
दो लाइन साथ में है, वो किस तरह से उसे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसलिए एक स्टेटमेंट यूज किया, शायद तूने ध्यान नहीं दिया। वो दो लाइन डिपेंड करता है इक्वेशन के बेसिस पे, पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या जनरल इंटरसेक्ट करके निकल सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। यस लेकिन दो लाइन साथ में है, बस अपने को दो लाइन का के साथ में ही गेम खेलना है, ऐसा एक पूरा टॉपिक है। ठीक, यस यस तो हमने ये सेपरेट इक्वेशंस लिया। अब जॉइंट इक्वेशन क्या होगा? जॉइंट इक्वेशन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता है, पहले a1x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो a1x इंटू a2x, दैट विल बी a1 a2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a1x इंटू b2y a1 b2xy। हेलो। यस Yes. b1y इंटू a2x b1 a2xy यस and finally b1y B1 into B2 b2y B1 B1 B2 y B2 y square. square. equals to 0। यस करेक्ट। यस अब Yes. हमें क्या मिल रहा है? देख लो, हमें मिल रहा है a1 a2 x स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन एक्स वाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू एक्स वाई प्लस b1 b2 y स्क्वायर, राइट। यस Yes. अब अगर आप लोग देख पा रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, हियर वी हैव नाउ थ्री टर्म्स, फर्स्ट, यस सेकेंड एंड थर्ड, यस यस and in all three terms the highest degree is 2। टू टू yes 2 homogeneous equation 2 homogeneous 2 equation 1 1 2, right? So that means this is a required equation। यही तो प्रूव करने बोला था। This is Yes. nothing but the homogeneous equation in second degree in x and y। The theorem is over। हेलो। Yes. yes किसी ने सुन किसी ने कुछ तो पूछा अभी, वापस बताओ एग्जैक्टली प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये इन्फॉर्म करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि वापस बताओ मतलब क्या नहीं समझा, तो उसमें एक्सप्लेन करना में ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज बोलोगे जिसने भी पूछा। लास्ट स्टेप सर। ये स्टेप यस मैं एक बार चाहिए तो रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये स्टेप में नहीं समझा, क्या नहीं समझा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में मैं खुद आ गया हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस and we have to prove that the joint equation of those two lines is a second degree homogeneous equation in x and y। तो सबसे पहले हमने समझा कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसमें जितना भी टर्म्स है सबका डिग्री सेम होना चाहिए, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन हुआ। अगर सेकंड डिग्री है मतलब हमेशा डिग्री 2 2 2 होना चाहिए जितने भी टर्म्स हैं। अब मैंने प्रूफ स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, दो स्ट्रेट लाइंस दिया था पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने देखा कि ये दो स्ट्रेट लाइन ये हो सकते हैं, और ज्वाइंट इक्वेशन मतलब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप्स पे पहुंचे हैं, और यहाँ के बाद ये तो मैंने सिर्फ यहाँ कुछ किया ही नहीं है, ये सेम रिपीट ये किया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक्स वाई इज कॉमन, सो a1 a2 प्लस b1 b2 xy। जब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ तब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ तीन टर्म्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहली बात तो टर्म्स कैसे डिफाइन होता है ये सबको पता है। हेलो। यस प्लस और माइनस के जो है वही टर्म्स को सेपरेट करता है, बराबर ना? yes यस यस yes हाँ, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तीनों टर्म्स में अभी फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, पावर 2, वेरिएबल हमारा एक्स और वाई ही है। a1 a2 b1 b2 ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये तो पता है सबको। yes Yes. वो कोई ना कोई वैल्यू होंगे, 2 3 4 5 7 -8 कुछ भी हो सकता है, तो वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हमें वेरिएबल एक्स और वाई है, तो यहाँ पे एक्स का पावर इज 2, हियर द पावर ऑफ y is 2, and in middle term x का power 1 है, y का power 1 है, 1 1 is again 2, so Oh. that means this is nothing but our homogeneous equation in degree 2। यस yes yes और यही अपने को प्रूव करना था, मतलब मेरा थ्योरम खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट थ्योरम
ठीक, अभी भी Yes. किसी को कुछ Yes. बोलना है Yes, तो sir. No. किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो प्लीज। अच्छा, अगर सब लोग बोल रहे हो समझ में आ गया तो अब एक पॉइंट मैं कर ले रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। हमारा थ्योरम यहाँ खत्म हो गया, अब इस थ्योरम में कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लाने वाले हैं यहाँ से। एक जनरल फॉर्मूला मतलब when the two lines are passing through origin, then उसका जॉइंट इक्वेशन कैसा होगा। जैसे कि स्ट्रेट लाइन टॉपिक याद है आपको, ऑफ कोर्स याद होगा। Yes. Yes. तो जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, तो इक्वेशन हमने कैसे फाइंड की, जब इक्वेशन फाइंड कर रहे थे 6 फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे थे, तो कैसा दिख रहा था, 3x + 5y + 7 = 0, 2x Yes. - 7y + 8 = 0, कुछ भी ऐसा दिख रहा था। फिर हमने उसके बेसिस पे देखा भाई इसका जनरल फॉर्म जो है दैट इज ax + by + c = 0। equal to 0, yes. ये हमने जनरल फॉर्म लिया, where a b c Yes. all are any constant value, right? Yes. 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 सिमिलरली वो एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। सिमिलरली when the two lines are passing through origin, then the general equation of those two lines, ये हम लोग लेंगे इसके बेसिस पे, इसको देखते जाओ, that will be ax² plus 2hxy plus by² = 0। जरा अब उसमें से कई लोग आप में से पूछ सकते हैं सर यहाँ पे 2h क्यों आया। आप एक चीज Yes. ध्यान दो, हेलो सी a1 a2 क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, A. Yes. Yes. तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो वही मैंने a लिया, कोई भी वैल्यू हो सकता है। Yes. Yes. सिमिलरली b1 b2 क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, Constant है. वही मैंने b लिया। Yes. और ये जो है a1 a2 plus b1 a2, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, Constant है. ठीक। उसको यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन है कि 2 क्यों लिया गया, तो एक्चुअल में 2 लेने के पीछे जो रीजन होता है, आप लोगों ने एक चीज अगर अब तक पढ़ने में ध्यान दिया रहेगा कि कई बार कुछ जनरल फॉर्मूले या कुछ भी फॉर्मूले ऐसे डेराइव बनाए जाते हैं जो जिसको हम यूज करेंगे तो सॉल्व करने में इजी हो, उसके पीछे और कोई रीजन नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है। Yes. हेलो, हाँ, तो इसके लिए 2 को लेके एक्स्ट्रा कंफ्यूजन लेके मत आना, ये जस्ट एक जनरल कांस्टेंट वैल्यू लिया गया है अजम्पशन के बेसिस पे, जिसको यूज करने में आगे हमें फायदा होगा। एंड ये ध्यान देना है कि ये जो है आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ax² plus 2hxy plus by² = 0, where a h b all are any real number। हेलो, Yes. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपना थ्योरम यही खत्म हो गया था, फॉर्मूला मत देखो, थ्योरम पहले ही खत्म हो चुका है। ये उसके बेसिस पे मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लाया है, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, अब कहानी बदलेगी। ये फर्स्ट थ्योरम तो मेरे ख्याल से काफी इजी लगा रहेगा। सेकंड थ्योरम कन्वर्स है। आपके बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट थ्योरम के आने का चांसेस है 20%। बात समझा? Yes. 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 ज्यादा इजी है ना, तो इसके लिए चांसेस है 20% कि वो एग्जाम में आएगा। लेकिन फर्स्ट थ्योरम एग्जाम में आया तो दैट विल गिव यू 3 मार्क्स। अब सोचो इतना कम लिखने के लिए भी 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड थ्योरम के पास। सेकंड थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। कोई बोल सकता है कन्वर्स से यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? ax² plus 2 ये उल्टा hxy जाना plus by² Second दिया degree रहेगा और अपन homogeneous को प्रूव करना pair of पड़ेगा कि line passing through पेयर ऑफ लाइन origin ओरिजिन से prove पास करना होता है। हाँ, अच्छे से बोला आप लोगों ने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सबको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है। ये सेकंड थ्योरम थोड़ा दिमाग खराब करेगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा मैथ्स का तो थोड़ा सा फंसोगे, इसलिए ध्यान देना, बट इजी है। हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ये आ चुका है हमारा। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस अब दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू शो
this equation represents two straight lines passing through origin. हेलो, यहाँ पे क्या था? Yes. दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया था, हमें जॉइंट इक्वेशन दिखाना था। अब यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन दिया है, हमें दो लाइंस दिखाने हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, वही कन्वर्स है। Yes. Yes. ठीक, तो अब मैं उल्टा गेम खेलूंगा। हमें इस इक्वेशन को, ये मेरा डेटा है और मुझे ये चेक करना है या ये प्रूव करना है कि भाई इस डेटा में, इस इक्वेशन में दो लाइन आ रहे हैं और वो दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, Yes. Yes, sir. सब लोग कुछ ज्यादा ही प्लीज कंसंट्रेट करो, नहीं तो गड़बड़ होगा। तो मैं अभी उल्टा प्रूव करने जा रहा हूं। So now our given data is we have joint equation of pair of lines passing through origin, that is x square plus 2hxy plus by square equals to 0, and we have to show that this equation represents two straight lines passing through origin. तब इसको प्रूव करने का कंडीशन देखो, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे a h b तीन कांस्टेंट टर्म्स हैं। हेलो, Yes. Yes. तो इसको प्रूव करने का कंडीशन ऐसा है कि हमें ये देखना है, क्योंकि a h b तीनों एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ऐसा हो सकता है कि तीनों में से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाए। हो सकता है ना? Yes. Yes. क्योंकि Yes. कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से कोई एक 0 हो जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कोई 2 0 हो जाए। Yes. 3 0 नहीं हो सकता, तीनों 0 हो जाएगा तो काम ही खत्म हो गया ना भाई। हाँ. Yes. ठीक है, तो तीनों 0 अगर हो गए एक साथ, तीनों 0 कभी नहीं हो सकते। ठीक, ऐसा हो सकता है कि कोई 2 0 हो, या कोई 1 0 हो, या कोई भी 0 ना हो। अयो. Yes. तीन ऑप्शंस हैं। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. ए एच बी में से कोई भी एक 0 हो सकता है, या 2 0 हो सकता है, या तीनों 0 नहीं हो सकते हैं। ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो हमें उसके बेसिस पे दिखाना है कि ऐसे केसेस में क्या वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो थ्योरम में, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक को रिफर करते हुए चलूंगा, तो जो थ्योरम में दिया हुआ है उसके बेसिस पे जा रहा हूँ, कि पहले जा रहा हूँ कि हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई एक 0 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, Yes. हेलो, Yes. किसी एक को मैं 0 दिखा रहा हूँ, केस 1, जिसको देखो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट को, कि मैं अपने को जो एक एग्जाम में थ्योरम के रिक्वायरमेंट है, मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ। लेकिन जिनको आप में से किसी को थोड़ा रहेगा इंटरेस्ट कि भाई मैं अपने एंगल से और कुछ इसमें ट्राई कर सकता हूँ, तो घर पे ट्राई करके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हम टेक्स्ट बुक के बेसिस पे जा रहे हैं। और हमें क्या दिखाना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमने फर्स्ट केस लिया कि तीन कांस्टेंट है ए एच बी, उसमें से कोई एक 0 हो जाए। सो केस 1, इफ बी वैल्यू इज 0, बी वैल्यू इज 0। ठीक, Yes. Yes. हाँ, अगर बी को 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते जाओ। हमें मिलेगा, therefore इक्वेशन कैसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0, राइट? Yes. Yes. नाउ हियर Yes. x is common,
Hello. Yes. Yes. So it means x is 0 and ax plus 2hy is 0. Yes. 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 अगर सबको पता होगा, पता तो सबको है, याद नहीं रहता है, x equals to 0 is nothing but the equation of y axis. Yes. 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 तो y axis एक straight line है ना, Yes. Yes. ठीक. Yes. और ax plus 2hy equals to 0 is nothing but like ax plus by equals to 0 ना. Yes. Yes. तो ये भी तो straight line passing through origin हुआ. Straight line passing Yes. through origin. Yes. So we have two straight lines passing through origin. खत्म हो गई बात, हो गया. Yes, sir. Yes. देखो कभी कभी ना कुछ Yes. चीजें इतनी इजी होती है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, तभी भी कंफ्यूजन बढ़ता है कि यार इतना जल्दी कैसे हो गया. बात समझ में आ रही है. Yes. Yes, sir. हमें दिखाना था कि अगर कोई एक टर्म, कांस्टेंट टर्म जो भी है, अगर वो 0 हो जाएगा तो क्या होता है. तो मैंने b को 0 लेके देखा और मैंने लास्ट का इक्वेशन जो आया है दोनों, ये बता रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये तो y एक्सिस का ही लाइन है, ये तो ऑलरेडी y एक्सिस है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया. और ये ax प्लस by टाइप है, इस मींस पासिंग थ्रू ओरिजिन. कांस्टेंट टर्म नहीं है, c नहीं है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन. हेलो. Yes. Yes. सो फर्स्ट केस इज ओवर. मजा आएगा सेकंड केस में. सेकंड केस में कुछ ज्यादा ध्यान देना. सेकंड केस क्या है कि अगर मान लो तीनों में से एक भी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं हुआ तो, 0 नहीं हुआ तो इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक. Yes. Yes. तो अगर 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ तो ये ऐसा ही दिखेगा, इसमें तो कुछ फर्क नहीं आएगा. करेक्ट. Yes, sir. Yes. अब आप सबको थोड़ा सा सोच के बताना है कि इसमें हम लोग क्या गेम खेल सकते हैं कि यहाँ पे जो दो इक्वेशन है उसको सेपरेट किया जाए. किसी का भी दिमाग चल रहा है तो प्लीज बताओ. सर इसको वैसा एक को A1 A2 सब्स्टिट्यूट करके 2H को नहीं नहीं नहीं. Sir, quadratic equation. ऑफ कोर्स अगर सबको दिख रहा है ध्यान से तो एक्चुअल में ये एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक टाइप है. Yes. सर जो तो- क्वाड्रेटिक बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. नहीं, मैं सिंपल जा रहा हूँ. तो तेजस x ने बोला square शायद. x से और by मुझे- square को पूरा एक कांस्टेंट ले सकते हैं. मुझे सिर्फ ये दिख हाँ, रहा yes. है कि हमने 10th में धोखे से पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा तो मैं वहां पे फॉर्मूला मेथड यूज कर सकता हूँ Yes. Yes. फॉर Yes. फाइंडिंग देयर रूट्स. हाँ. Yes. Yes. करेक्ट ना. अगर दो वैल्यूज मुझे फाइंड करना है, रूट्स Yes. उसके फाइंड करने हैं, तो मैं फॉर्मूला मेथड यूज कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होना चाहिए. ये सर क्वाड्रेटिक नहीं है. क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. Yes. तुम लोग ऐसे कभी कभी शांत हो जाते हो ना, जैसे कुछ Yes. याद ही नहीं रहता है. क्वाड्रेटिक sir. इट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यही क्वाड्रेटिक था. Yes. Yes. तो अगर वैसा मेरा इक्वेशन दिखने लगे तो मैं वहां पे फॉर्मूला मेथड यूज करके उसके दो रूट्स फाइंड कर सकता हूँ. Yes. Yes. बराबर है. तो मैं यहाँ पे भी Yes. क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाऊंगा. क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. हेलो. Yes. आप y स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते थे. मुझे या तो x स्क्वायर को हटाना है या तो y स्क्वायर को हटाना है, इसलिए मैं दोनों में से किसी एक को हटाने के लिए मैं किसी एक से डिवीजन कर रहा हूँ. यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है देखो, ये अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a A प्लस 2h upon x Y y. by X. X. यहाँ y बाई Y x by बचेगा. X. और यहाँ पे Upon x Y square. square by X Yes. square. Y पर अपन. दिख रहा है सबको. Yes, sir. Yes. sir. Yes. मतलब मैं इसको ये जो टर्म है लास्ट में देख लो, बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकता था क्या, बी वाई अपॉन एक्स द स्क्वायर X the whole Dot square. square. Yes. प्लस 2hy बाय एक्स. Plus a equal to 0. Yes.
अब जरा देखो आपका ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया। Yes. Yes. और मैंने x से ही क्यों डिवाइड किया, मैं इसका आंसर दे रहा हूं। सबको पता है, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं। प्लीज, मैं हर एक स्टेप जो भी इस समय डिस्कस कर रहा हूं ना, आप भी ध्यान दे रहे हो कि मैं, कई लोगों को अजीब भी लगता रहेगा, मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उसका रीजन है कि मैं चाहता हूं हर किसी का फोकस हो, समझे कि क्या कर रहा हूं। We all know that if there are 2 points on the same line, like x1 y1 and x2 y2, then the slope of that line is always y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? Yes. Yes. तो अब मुझे ये बताओ कि अगर 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन हो तो स्लोप क्या होगा? Y by X. Y by X. बात समझ में आ रही है? Yes. 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 तो इसलिए मुझे ये गेम खेलना पड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि लेट y by x is m। Yes. दिखा ये बात जो मैंने लिखा? No sir. नहीं वहां दिखा। तक नहीं दिख रहा है दिख y रहा by है। x नहीं equals दिख to रहा m? है। No, sir. अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, सर। इसीलिए पूछ रहा था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट y by x is m। सो जैसे ही मैंने अज्यूम किया y by x is m, तो अब ये कैसा दिखेगा, देखते जाओ। हमारा इक्वेशन दिखेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। यस और नो? Yes. 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 ये इक्वेशन, मेरा हाथ दिख रहा है? Yes. Yes, sir. ये इक्वेशन, क्योंकि हमें मिल गया था b y by x द होल स्क्वायर प्लस 2h y by x प्लस a इक्वल्स टू 0। मैंने अज्यूम किया y by x is m। So now we have bm square plus 2hm plus a equals to 0. And this is nothing Yes. but a quadratic equation in m. Quadratic equation in m. Yes. Yes. अरे बाबा, तुम लोग ना बड़ा अजीब लगता है। सच में समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, bm square plus 2hm plus a equals to 0 is nothing but a quadratic equation in m. अच्छा, सब लोग ध्यान से, कोई नोटबुक यूज भी कर रहा है कि नहीं पता नहीं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाम लिख लो इसका कहीं भी, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला आ गया है। दिस इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है पूरे टॉपिक में, अकेला ऐसा फॉर्मूला है कि जहां से आप डायरेक्टली कंबाइंड यहां आ सकते हो। मैंने कुछ मिनट पहले मैंने एक पॉइंट रेज किया था, आपको बोला था सर आवाज बंद हो गया। सर आप म्यूट हो गए। Muted. सर आप अनम्यूट हो। हेलो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, कहाँ था मैं? मैंने ये बताया कि आपको जब भी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने बोलता है तो हमारा काम है जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना। मतलब सबसे पहले हम लोग लाइंस के सेपरेट इक्वेशन फाइंड करेंगे, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यही बोला ना? Yes. Yes.
कभी भी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो मेरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। जो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि कभी भी जॉइंट इक्वेशन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी योर जॉइंट इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम में किया। यस लेकिन ये ऐसा अकेला ऐसा फॉर्मूला है ऑक्सिलरी इक्वेशन कि जिसमें अगर मैं ये इक्वेशन मुझे अच्छे से अगर मालूम है कि bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, तो यहां से मैं डायरेक्ट ज्वाइंट इक्वेशन में जा सकता हूं अगर आप ये स्टेप्स को ध्यान दे रहे हो, क्योंकि m क्या है, y बाई एक्स है ना। Yes. यस तो अगर m के जगह पे मैं अगर y बाई एक्स सब्सटीट्यूट करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहीं पहुंचूंगा ना, यस Yes. और ये तो हमारा ज्वाइंट इक्वेशन है। बात Yes. समझ में आ रही है? तो मैं सिर्फ आपको ये ध्यान देना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको जरा अच्छे से माइंड में फिक्स कर लो। इसके बारे में टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये एक तुरुप का इक्का बोल सकते हो आपको कि कहीं भी काम आ सकता है अचानक में, कि अगर मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रहा है तो मुझे फिर सेपरेट इक्वेशन के पास नहीं जाना है, डायरेक्टली मैं ज्वाइंट इक्वेशन के पास जा सकता हूँ बाय सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू y बाई एक्स। ठीक, Yes. यस हाँ ये थोड़ा थ्योरम से बाहर की बात हो गई थी, अब मैं वापस थ्योरम में आ रहा हूँ। ये थ्योरम के बाहर की बात थी, सबने लिख लिया लेकिन पक्का? Yes. अब मैं इसका नाम हटा रहा हूँ, अब हम लोग अपने थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या था कि दिस इज नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, सो इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m देयर विल बी टू रूट्स एंड फॉर फाइंडिंग दोस टू रूट्स वी हैव टू यूज फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड सबको याद है? Yes. क्या था फार्मूला? Minus b माइनस plus b प्लस और माइनस root रूट of b square minus 4ac upon 2a. हाँ, अब यहाँ पे ना जो हमारे कुछ महान स्टूडेंट्स हैं वो लोग कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्यों होंगे जरा सुनो, इसलिए जब मैं पहले ही बता देता हूँ ना कि ये चीज होने वाला है तो थोड़ा अलर्ट ज्यादा हो जाओ। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तब आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? यस यस लेकिन Yes. जरा ध्यान दो, यहाँ पे a के जगह पे b यूज किया गया है, b use किया यस b के जगह पे 2h है, 2h और c के जगह पे a है। a. हाँ तो समझ गए क्या डिफरेंस आने वाला है? Yes. यस जब मैं माइनस बी बोलूंगा, माइनस बी मतलब माइनस 2h, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू ए मतलब बी, बी ए इंटू सी मतलब ए, अपॉन 2 इंटू ए मतलब बी। यस तो जो लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे वो बोलेंगे भाई ए बोल रहा है बी लिख रहा है, बी बोल रहा है ए लिख रहा है। रीजन समझा सबको? यस हाँ, Yes. हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन यहाँ पे मेरा a जो है वो b है, b जो है वो 2h है और c जो है वो a है। हेलो, Yes. यस हाँ प्लीज थोड़ा थोड़ा, अब ना मैं जानता हूँ कि एक कैलकुलेशन बढ़ रहा है तो आप लोग का दिमाग भी उड़ सकता है, और मैं टाइमिंग देख रहा हूँ तो आप लोग बोलोगे 10 बजे के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते तो गंदा हो सकता है। So we have now minus 2h plus or minus 4h square minus 4ab upon 2b, बराबर? Yes. यस फोर कॉमन हेलो, अच्छा हाँ, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन आएगा Root के बाहर 2 Yes. आएगा. और बाहर आएगा रूट के Two बाहर बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Yes. और 2 वापस बाहर कॉमन आ Common सकता है, cancel कॉमन होगा. आ सकता है Yes. ये कैंसिल हो जाएगा Cancel हो जाएगा. और ये कैंसिल हो जाएगा। Yes. यस तो हमें मिलेगा माइनस एच प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ध्यान दो, Yes. यस सब लोग कोई भी सोच रहा है अभी भी कि 2 कहाँ गया या 4 कहाँ गया, कोई किसी समझा को सर, याद में समझा। अगर नहीं, हाँ प्लीज वो समझना जरूरी है, नहीं समझा तो फिर गड़बड़ होगा। हो गया? यस Yes. अच्छा अच्छा अच्छा,
अब मैं थ्योरम तो मैं आज कंप्लीट कर लूंगा, मुझे 2 लाइन लिखना बाकी है, बट इसके बेसिस पे बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोग आगे समझेंगे कल के लेक्चर में। सर हाँ बोल। सर ये शॉर्ट में एक बार फिर से समझाओ। क्या क्या वो बोल, ये स्टेप हाँ हाँ वही। देख हमने सर, क्या नहीं, किया उसके ऊपर सबके वाला, लिए हाँ, प्लीज। ये आ गया, ये तो समझा ना इसमें से। अच्छा, इसके बाद ये कैसे आया वो जानना है ना। हाँ हाँ चलिए चीज रूट 4 है। हेलो, यस जो पूछ रहा है प्लीज मुझे आंसर दिया कर। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो वो 4 स्क्वायर रूट के अंदर ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यस नहीं समझ रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा, रुक जा, फिर मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा और कुछ नहीं। यहाँ देख मैंने क्या किया, ये था -2h प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन लिया, ये हो गया h² माइनस ab। दिख रहा है? यस सर। अब इसके बाद 4 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। हेलो, यस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 ना रे, उसमें भी कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। हेलो, यस सर। यस Yes. 2 कैंसिल हो गया यस सर। यस सर। यस सर समझा। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए। यस सर। यस ठीक, यस सर। अब देखो मैं थ्योरम कंप्लीट कर रहा हूँ, फटाफट थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो हमें मिला है फाइनली m इज इक्वल्स टू -h प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b, ये मिल चुका है। बट याद करो m क्या है, m इज नथिंग बट y बाई Y x। by y X. by x तो अगर मैं y बाई x सब्स्टिट्यूट करता हूँ इन प्लेस ऑफ m, देन वी हैव माइनस प्लस और माइनस, बराबर है। Yes. यस, दैट मीन्स ऐसा भी बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू -h प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b इंटू x, यस yes यस सर। Yes. बराबर है। y इक्वल टू mx। Y equal to mx. हाँ हाँ y हाँ, इक्वल टू जिसका mx दिमाग होगा। चल गया, जिसका दिमाग चल गया, एक बार मैं प्लस ले लूंगा, एक बार मैंने प्लस ले लिया एक बार और एक बार minus. मैंने माइनस ले लिया। माइनस ले लिया। तो अगर सबको समझ में आ रहा है या जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ ले, भाई ये जो है आपका h है या a है या b है, ये सब तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा ना। यस यस। मतलब दिस इज Yes. लाइक y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। तो स्लोप पे है Yes. इसमें। हाँ, और y इक्वल्स टू mx मतलब ध्यान, तो हमारा थ्योरम क्या था वहां पे, किसी को अगर ध्यान होगा तो y इक्वल्स टू mx, इट मींस द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। Origin. ओरिजिन यस। Direction यही तो अपने प्रूव पास करना था, ध्यान दो, यही तो Yes. प्रूव करना था। हमें दिखाना था कि 2 लाइन, ये जो अपना इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को। तो आ तो गया। Origin को. Yes. हेलो, यस सर। Sir. थ्योरम नंबर 2 यहाँ खत्म हो चुका है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो, लेकिन इसके बेसिस